आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की सभाओं से प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रचार चरम पर पहुंचा। आप, सपा, बसपा सहित निर्दलीय भी लगा रहे हैं पूरा जोर। कल धनतेरस से होगी 5 दिवसीय दीपावली पर्व की शुरुआत और 37वें राष्ट्रीय खेलों का गोवा में समापन। 112 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा मध्य प्रदेश। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। सभी दलों के प्रमुख नेता, स्टार प्रचारक मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरे दिन प्रदेश में सतना, छतरपुर और नीमच 3 रैलियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार ने गरीबों के लिए 4 करोड़ पक्के मकान बनाए हैं, लेकिन उन्होंने खुद के लिए एक मकान भी नहीं बनाया। श्री मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश उन राज्यों में से एक है जहां गरीबों के लिए लाखों मकान बनाए गए हैं। सतना में भी निर्धनों को 1,32,000 मकान दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में 2G, कोयला और राष्ट्रमंडल खेल जैसे घोटालों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के झूठ का गुब्बारा मतदान के पहले ही फट चुका है। के लालच में कांग्रेस ने हमेशा समाज को बांटने का काम किया है। फूट डालो और राज करो की नीति पर चली है। कांग्रेस की कुनीति से देश में आतंक और अराजकता से ऐसा कालखंड गया, अराजकता को इतना बढ़ावा मिला। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज भोपाल में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा के ग्रोथ, गुड गवर्नेंस, गुडविल, गारंटी और गरीब कल्याण के 5G मंत्र ने प्रदेश में 1,36,00,000 लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। कई केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी जमकर प्रचार किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तथा अन्य दलों के शीर्ष नेता भी आज प्रदेश में प्रचार में जुटे रहे। राहुल गांधी ने अशोकनगर और जबलपुर में अपनी रैलियों और रोड शो में कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में दिए गए जाति आधारित जनगणना कराने का भरोसा दिलाया। वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी ने चित्रकूट और रीवा में कहा है कि पिछली बार जब जनता ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार चुनी तो किसानों का ऋण माफ कर दिया गया था। हमारी सरकार 15 महीनों के लिए तो चलेगी और उन 15 महीनों में किसानों के कर्ज माफ करना शुरू किया था। उन 15 महीनों में और छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में किसानों के कर्ज माफ कर किया है हमने। इस आधार पर हम कहते हैं कि मध्य प्रदेश में जब हमारी सरकार आएगी तो यहाँ भी हम वही काम करेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने दतिया और मुरैना में रैली की, रोड शो किया। वहीं सपा, बसपा सहित अन्य स्थानीय पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवार भी प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। 100% मतदान के लिए देवास जिले में मतदाता जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। मतदाता जागरूकता गतिविधियों में आज देवास जिले का है आह्वान, 100% हो मतदान के स्लोगन को लेकर रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। नर्मदापुरम जिले में अधिक से अधिक मतदान हो, इसकी जागरूकता और प्रेरित करने का संदेश देने के लिए कल नर्मदापुरम के पुलिस परेड मैदान में मेगा मैराथन का आयोजन किया गया। जबलपुर में आज अंतर्राज्यीय बस स्टैंड से रन फॉर डेमोक्रेसी जबलपुर नियॉन रन का आयोजन किया जा रहा है। बैतूल के GH कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों ने मतदाता जागरूकता पर नारे लेखन, पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता और रैली के माध्यम से मतदाता जागरूकता अभियान चलाया। नगर निगम सतना में एयर बलून के माध्यम से मतदान दिवस का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। शहडोल जिले में मतदाताओं को जागरूक करने का अभियान जारी है। शहडोल विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं ने जागरूकता रैली निकाली। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि प्रदेश में मतदाता सूचना वोटर पर्ची के वितरण का कार्य शुरू हो गया है। प्रदेश के सभी मतदाताओं को पहली बार QR कोड वाली मतदाता सूचना पर्ची का वितरण किया जा रहा है। QR कोड वाली मतदाता सूचना पर्ची के माध्यम से मतदाता अपने मतदान केंद्र का क्रमांक, राज्य और जिले का हेल्पलाइन नंबर जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे। मतदाता सूचना पर्ची के वितरण का कार्य 7 नवंबर से शुरू हो गया है। ये कार्य 12 नवंबर तक चलेगा।
प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी मध्य प्रदेश ने विधानसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए जनता की आवाज आकाशवाणी के साथ नामक एक खास कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें हम आम लोगों द्वारा मतदान के लिए की जा रही अपील को शामिल कर रहे हैं ताकि अन्य श्रोता भी मतदान के लिए प्रेरित हो। बस फिर देर क्या है, अपनी आवाज में मतदान क्यों करना चाहिए पर केंद्रित एक बढ़िया सा वीडियो संदेश रिकॉर्ड करिए और अपने नाम और शहर के नाम के साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर 9406523035 पर भेज दीजिए। हम आपके संदेशों को प्रतिदिन हमारे समाचारों के साथ प्रसारित करेंगे। हाँ, आप भी मतदान अवश्य करिए। आइए अब सुनते हैं शिवपुरी से अपर कलेक्टर विवेक रघुवंशी का संदेश। 17 नवंबर को आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 जो मतदान दिवस है, उस दिन के लिए सभी जिलेवासियों से अपील करता हूं कि वो अधिक से अधिक मतदान करें और लोगों को भी प्रेरित करें। इस संबंध में एक गीत के माध्यम से भी लोगों को अवेयर करने का प्रयास किया गया है कि लोकतंत्र का पर्व है आया, निर्भय होकर दान करें, आओ चलो मतदान करें, आओ चलो मतदान करें। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। कल धनतेरस है। कल से ही 5 दिवसीय दीपावली पर्व की शुरुआत होगी। धनतेरस पर धातु खरीदने का रिवाज है, इसलिए आज से ही बाजारों में रौनक बढ़ गई है। धनतेरस पर भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है, इसलिए कल आयुर्वेद दिवस भी मनाया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य कार्यक्रम हरियाणा के पंचकुला में आयोजित किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के साथ एक विशेष साक्षात्कार में आयुष मंत्रालय के सचिव राजेश कोटेचा ने कहा है कि 8वें आयुर्वेद दिवस का विषय स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद है। 37वीं राष्ट्रीय खेलों का आज गोवा में समापन हो गया। समापन समारोह पणजी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में आयोजित हुआ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष PT उषा समारोह में उपस्थित थीं। मध्य प्रदेश ने इन खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए चौथा स्थान हासिल किया है। प्रदेश के खिलाड़ियों ने 37 स्वर्ण, 36 रजत और 39 कांस्य पदकों सहित कुल 112 पदक जीते हैं। राष्ट्रीय खेल गोवा में पिछले महीने की 25 तारीख को शुरू हुए थे। महाराष्ट्र 80 स्वर्ण पदक, 69 रजत और 79 कांस्य पदक के साथ कुल 228 पदक जीतकर पहले स्थान पर है। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड दूसरे और हरियाणा तीसरे स्थान पर है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज शिवपुरी जिले के कोलारस, शिवपुरी और करेरा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में आमसभा को संबोधित किया और भाजपा प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज धार जिले के बदनावर विधानसभा क्षेत्र के तिलगारा आए और भाजपा प्रत्याशी राजवर्धन सिंह दत्ती गांव के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। दीपावली और अन्य पर्वों को देखते हुए खाद्य और औषधि प्रशासन का विभागीय जांच दल नर्मदापुरम जिले में खाद्य प्रतिष्ठानों, मिठाई निर्माता, विक्रेताओं सहित अन्य की जांच कर रहा है। खंडवा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रतिदिन जागरूकता शिविर लगाए जा रहे हैं। खरगोन में मतदान दलों में नियुक्त अधिकारियों कर्मचारियों का दूसरे चरण का प्रशिक्षण सेंट जोसेफ स्कूल आदित्य विहार में किया गया। गुना में 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों और 40% से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाता घर से मतदान कर रहे हैं। धान की पराली जलाने के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु प्रदूषण की चुनौती के बीच भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने धान के अधिक उत्पादन देने वाली और कम समय में उगाई जाने वाली किस्म 2090 विकसित की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की सभाओं से प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रचार चरम पर पहुंचा। आप सपा बसपा सहित निर्दलीय भी लगा रहे हैं पूरा जोर। कल धनतेरस से होगी 5 दिवसीय दिवाली पर्व की शुरुआत और 37वें राष्ट्रीय खेलों का गोवा में समापन। 112 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा मध्य प्रदेश। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।